हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या चल रहा था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो चैप्टर हमारा पूरे अच्छे तरीके से समाप्त हो चुका है। ठीक है, हर एक एक्टिविटी को हम लोग करके देखा है। ठीक है, हर चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करके देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर का जो टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव है वो लेकर आए हैं। और देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज का जो हमारा पार्ट 1 है। और पार्ट आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा नेक्स्ट पार्ट आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है किसका? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। क्या कहता है? हु सेड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड फिनोमिना इन 1820। किसने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है वो क्या है? रिलेटेड फिनोमिना, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड है। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा वहां पे मैग्नेटिज्म होगा, यानी कि जहां पे मैग्नेटिज्म है वहां से ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। ठीक है, तो किसने कहा था? तो एक कहा था हंस क्रिश्चियन ओइरेस्टेड ने। कब कहा था? तो 1820 में कहा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर। देखिए, जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में कैरी कर रहा है तो कैसा बिहेव करेगा? तो जस्ट लाइक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर करंट कैरी कर रहा है किसी कंडक्टर में, करंट मान लेते हैं वायर है, इसमें अगर करंट पास कर रहा है तो कैसा बिहेव करेगा? तो ये बिहेव करेगा मैग्नेट की तरह। कैसा? मैग्नेट की तरह। ठीक है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड वैसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। आपसे पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड है या फिर डायरेक्शन है या फिर दोनों है, तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टेकन टू बी डायरेक्शन इन विच। देखिए, जो हम डायरेक्शन लेते हैं बार मैग्नेट से, जो हम डायरेक्शन लेते हैं बार मैग्नेट में किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, वो कैसा लेते हैं? तो देखिए, ए नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल मूव्स। देखिए, डायरेक्शन हम उस तरीके से लेते हैं, ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन हम देखिए, जो बार मैग्नेट होता था तो डायरेक्शन उस हिसाब से लेते थे कि जहां पे हम नीडल को रखते थे वहां पे डिफ्लेक्ट हो जाता था, यानी कि मूव करता था। ठीक है, तो देखिए, जब हम बार मैग्नेट की बात कर रहे थे तो डायरेक्शन कैसे लेते थे? नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ठीक है, तो जिस तरफ हमारा कंपास मूव कर दे रहा है, ठीक है, उस तरफ से लेते थे। तो किस तरफ मूव करता था? तो एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेकन टू बी डायरेक्शन इन विच ए नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इन बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए, जो बार मैग्नेट के अंदर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होता है? तो इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज इन साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, यानी कि स्टार्ट कहां से होता है? नॉर्थ पोल किसका? बार मैग्नेट का, और जाकर मिलता कहां पे है? तो साउथ पोल किसका? बार मैग्नेट का। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो क्या कहता है? What is the nature of curve of magnetic field lines? जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है उसका नेचर कैसा होता है? तो आपको बताना है कि क्लोज्ड कर्व होता है। कैसा कर्व होता है? तो क्लोज्ड कर्व होता है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं बताना कि ओपन कर्व होता है। ठीक है, या फिर
आपको बताना है कि क्लोज्ड कर्व होता है। तो आपसे पूछे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ कर्व ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो आपको बताना है क्लोज्ड कर्व। 7th क्वेश्चन जो है हमारा वो कहता है कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। ठीक है। जो हमारा 8 क्वेश्चन क्या कहता है कि वेयर फील्ड लाइंस क्राउडेड, जहां फील्ड लाइंस क्राउडेड है यानी कि बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। वेयर फील्ड लाइंस क्राउडेड दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर। जो हमारा 9th क्वेश्चन क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर दैट मीन्स, देखिए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है उसका मतलब क्या हुआ, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट इज ग्रेटर। ठीक है। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, टू फील्ड लाइंस, जो हमारा 2 फील्ड लाइंस होते हैं, देखिए फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। ये मान लेते हैं बार मैग्नेट है। ठीक है। तो कैसे निकलते थे फील्ड लाइंस, ऐसे निकलते थे, ऐसे निकलते थे। तो यानी कि जो ए वाला जो फील्ड लाइंस है और ए वाला फील्ड लाइंस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कि एक दूसरे को काटेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि ए वाला जो लाइन है इसमें आके काट देगा। ठीक है। तो इसका अलग रास्ता है, इसका अलग रास्ता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए। ठीक है। और आप एक बार YouTube पे जाकर साइंस स्कूल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट कीजिए।